किया जो अभिमान तो मान नहीं पाएगा, फिर होगा वही प्यारे जो राम जी चाहेगा। फिर होगा जग में वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केशव किशोर। साथियों, किसी के अंदर दोष देखने का जो दोष होता है, यही महादोष होता है। साथियों, किसी के अंदर जब हम विकृति को देखते हैं, ये जो देखने का जो दोष होता है, इसी को जो है शास्त्रों में, इसी को जो है महापुरुषों ने महादोष की श्रेणी में रखा गया है। इस संसार में कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा जो है पाना साथियों सरल होता है। इस संसार में, इस जगत में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर्स बनना या कोई भी पद है जिसे आप सम्मानित समझते हैं, वैज्ञानिक बनना, वो सरल होता है। लेकिन सरल बनना साथियों, ये सरल नहीं होता है। ये सरल बनना जो है प्रत्येक मनुष्य के लिए कठिन होता है। यहाँ पर प्रभु इस जो है इशारा करते हैं कि आपको संसार में जो भी चीज़ चाहिए, मेहनत करके जो है आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ये सरल है, ये स्वाभाविक है, सरल है। लेकिन जो व्यक्ति सरल रहता है, ये सरल बन के रहना जो है सरल नहीं होता। इसके पीछे बहुत कठिन त्याग, तप होता है। इसलिए इसको जो है विद्वानों ने, इसलिए इसको जो है परमात्मा ने सरल बनने को सरल नहीं कहा। सरल बनने के लिए जो है कठिन शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किए हैं। सरल बनना जो आसान नहीं है। इस चीज़ को अपना करके जीवन को देखें। यहाँ पर जो हम अपने वैभव को, यहाँ पर जो हम अपने यश को, कीर्ति को, प्रतिष्ठा को देखते हैं, यहाँ पर जो हम अपने किसी जो है किसी आयामों से जोड़कर जीवन को देखते हैं, ये जीवन जो है उस व्यक्ति के जीवन जो कि एक सरल जीवन जीते हैं, उससे छोटा है। क्योंकि वह सरल व्यक्ति जीवन में ऐसे महा से महा त्याग किया है, जिस कारण से वह सरल है, सुसज्जित है, सुव्यवस्थित है, एक ढांचा में जो है पिरोया गया है। साथियों, आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे परमात्मा के संसार से, संसार का हमसे, प्रत्येक प्राणी से और प्राणी का परमात्मा से किस प्रकार से संबंध है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि जितने भी संसार की वस्तुएं आप देखते हैं, जितने भी जीव है, वह सभी मेरा एक अभिन्न अंग है। वह हमसे भिन्न नहीं है, लेकिन वह मेरा जड़ प्रकृति है, यानी माया प्रकृति है। जितने भी संसार के साथियों जीव देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, वैभव देखते हैं, यश देखते हैं, कीर्ति देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, ये सभी जो है प्रभु का दिया हुआ सुशोभित माया रूप है, जिसे उन्होंने इस संसार के निर्वहन के लिए जो है संसाधन के रूप में जो है व्यवस्थित किए हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जड़ प्रकृति में राग को जो है जोड़ लेते हैं, वह हमसे जो है अगर उसका राग जो है अपने स्वार्थ भाव से है, तो वह परमात्मा से जो है विमुख हो जाता है, पूरी तरह से विमुख हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह इस संसार की वस्तुएं से अपनी राग को हटा लेते हैं और परमात्मा की तरफ उन्मुख होते हैं, तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें जो है स्वतः प्राप्त हो जाता हूँ। साथियों, यहाँ पर इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साथियों यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग होता है, राग, अनुराग और वैराग, ये क्या है? देखिए, अगर हम अपने निस्वार्थ भाव से संसार के जीवों से, संसार के संसाधनों से, संसार के वस्तुओं से जो है प्रेम करते हैं, उन्हें संसार का ही मान करके संसार को समर्पित कर देते हैं, सेवा भावना को रख करके, तो इस है जब यह प्रबल हो जाता है, प्रेम अधिक बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो है कहते हैं परमात्मा कि यह अनुराग है। यानी कि अगर आपका सेवा भाव से, साथियों ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर स्वार्थ का भाव हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ का जो शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिस मनुष्य के अंदर जो है सेवा भाव की भावना निहित है और उस कारण से वो संसार को प्रेम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अपने को जो है समर्पित कर रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि ये राग है। और यही राग जब प्रबल हो जाता है, तो वह मेरे सगुण रूप को जो है प्राप्त करना चाहता है, सगुण रूप की जो भक्ति करनी चाहती है, जिसे अनुराग कहा जाता है। और परमात्मा यहाँ कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जिन्होंने अनुराग की प्राप्ति कर लिया है, संसार जो है वह प्रेममय बन जाता है उनके लिए, वो संसार के लिए जो है हमेशा सेवा भाव रखता है। और जो मेरे इस सगुण रूप को जो है अनुराग से जो युक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे साधना करते करते जो है
वैराग्य की जो है और उन्मुख हो जाते हैं, तब यहाँ पर प्रभु कहते हैं, यहाँ पर ईश्वर कहते हैं, तब उन्हें जो है मेरा निर्गुण रूप का साक्षात्कार होता है और वह परम पद पर पहुँचे हुए मनुष्य होते हैं और इस संसार को जो है अपने प्रकाश से प्रभावित करते हैं, प्रकाशित करते हैं और इस जग को एक ज्ञान की जो है ज्ञान की जो है प्रकाष्ठाओं तक लेकर के जाते हैं। जो हमारे इष्ट देव गुरुदेव होते हैं, ये उसी वैराग्य के से युक्त होते हैं जो उन्होंने परमात्मा के निर्गुण रूप को प्राप्त कर लिया है। साथ ही यहाँ पर जो प्रेम हम संसार से, अपने जो है परिवार से, अपने समाज से करते हैं, अगर इस प्रेम में स्वार्थ की भावना नहीं है, को उत्थान की ओर लेके जाएगा। यही प्रेम सेवा भावना के साथ जो है तीव्र हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो ये अनुराग कहलाता है और अनुराग जो है भगवान का सगुण रूप बताया गया है। और अनुराग अगर तीव्र हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो फिर मनुष्य को जो है वैराग की प्राप्ति होती है, यानी कि परम पिता परमेश्वर के साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं, जिसे वैराग कहते हैं। और ऐसे पुरुष जो है हजारों में एक होते हैं, काफी साधनाओं से जो है करके ये जो है होते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, अपने इष्ट देव के रूप में उसे जानते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि इस संसार का ये जो माया प्रकृति मेरे द्वारा रचित है, इसे तुम जो है निस्वार्थ भाव से इसमें निर्वहन करो। गृहस्थ जीवन में हो वहां पर रहो और निस्वार्थ भाव से गृहस्थ जीवन को चलाओ। आपके माध्यम से किसी को कष्ट नहीं हो, ऐसा जो है मेरा उपदेश है, ऐसा जो है मेरा परमात्मा का जो है कहना है। अगर आपके माध्यम से किसी भी जीव को हानि होती है, क्षति होती है, तो आप मेरा पुत्र कहने योग्य जो है नहीं रहिएगा और आपको जो है दंडित किया जाएगा। यहाँ पर साथियों, अगर आप अपने माता पिता का घर में सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कितनों भी तीर्थ यात्रा कर ले, कितनों भी जो आप भ्रमण कर ले, तीर्थ पर चले जाएं, भगवान ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। ईश्वर केवल उसी से प्रसन्न होता है जो जहाँ जिस स्थान, जिस वेशभूषा कालखंड में है, वहीं पर उनके द्वारा जो है उनके द्वारा जो है सेवा भाव जो निहित किया गया है, उससे जो है वो कर रहे हैं, तो भगवान स्वतः है उसे उसी स्थान पे प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस ईश्वर की माया प्रकृति को जो है अपना ना मान करके इस संसार का संसार को ही समर्पित कर देना चाहिए सेवा भाव के साथ। तो ऐसे व्यक्ति तत्काल ही ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, उसके सामने जो है ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे जीव जो दूसरों की सेवा में जो है युक्त रहते हैं, ऐसे जीव को परमात्मा उसके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। एक बार वाल्मीकि जी से प्रभु श्री राम जी ने पूछे थे कि ऐसा कोई स्थान हमें बताइए जहाँ पर हम निवास करें और किसी भी मेरे कारण किसी भी जीव को जो है कष्ट ना हो। तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि हे सच्चिदानंद, आप इस युग में कहाँ नहीं है जो मैं आपको रहने का स्थान बताऊं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आपको रहने का स्थान बताऊं, तो मैं आपको कहता हूं आप उनके मन मंदिर में, हृदय में विराजमान हो जाइए जो आपकी कथा को सुनने में रत रहता है। आप उनके जो है मन मंदिर में, शरीर में जो है निवास कर जाइए, जो अपने माता पिता के सम्मान में जो है रत रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी सेवा में जो है दिन रात एक कर देते हैं। आप उसके हृदय में विराजमान हो जाइए जो अपने गुरु के चरण रज को जो है इस सबसे बड़ा जो है महत्व देते हैं। उसके सामने धन संपत्ति वैभव कुछ भी मायने नहीं रखता। आप ऐसे पुरुष के शरीर में निवास कीजिए, वह आपका उत्तम घर है। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप इस तरह की ज्ञानवर्धक चीज़ों को देख करके जो है आप अपने जीवन में लाभान्वित हो रहे होंगे और इसी तरह की चीज़ें देखने के लिए निरंतर आप हमारे चैनल विजिट करते रहिए, क्योंकि इस समाज को, देश को बेहतर बनाने के लिए एक नए सोच की, एक नए उमंग की ज़रूरत है, जो मुझे आपसे मिलेंगे, आपको मुझसे मिलेंगे और इस संसार को परमात्मा से हर चीज़ जो है मिलने वाले हैं। जब सही सोच, सही दिशा में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है ये समाज, व्यक्तित्व और परिवार जो है बेहतर बनेंगे और इनके साथ-साथ देश का जो है सुदृढ़ निर्माण होगा, संसार का सुदृढ़ निर्माण होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।